सम आग नागरी सा, दूसरे की निंदा करना ये सबसे बड़ा पाप है। एक बात कहे माताओं, आप कथा सुनती हो ना, तो इस बात को तो अपनी पल्लू की गांठ में बांध करके पक्की रखी लेना। निंदा करना महापाप है और इस निंदा रूपी महापाप से हमें बचना चाहिए। आज बुरा मत मानना, अपने समाज में एक प्रकार का रोग लगा है। चार आदमी चौराहे पर बैठते हैं ना, तो उनके पास सत्संग की बात नहीं है, सदाचार की बात नहीं है, धर्म और संस्कृति पर विचार नहीं है। फलाना ऐसा है तो ठिकाना ऐसा है, लगे हैं वो निंदा करना। और पुरुषों से बड़ा रोग हमारी माताओं में, जहाँ चार माताएं इकट्ठी होंगी तो आप देख लो, लगी सासू जी लगी है बहू की बुराई करने, और बहू जी लगी है सासू की बुराई करने। अरे माताओं, निंदा महापाप है और निंदा रूपी महापाप से बचो। रामायण में तो आप देखो ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें। सबके निंदा और जे जड़ कर रही तो ते चमगादड़ होई अवतर रही। फलाना महात्मा ऐसा है, फलाना ब्राह्मण ऐसा है, फलाना भगत ऐसा है, फलानी स्त्री ऐसी है, फलाना आदमी ऐसा है, जो सदैव दूसरे की निंदा करने में ही लगे रहते हैं ना। पता है आपको उनको कौन सी योनि प्राप्त होती है? चमगादड़। हमारे वृंदावन में भी चमगादड़ है, हाँ, उल्टी लटकी रहती है। और दिन में चमगादड़ को नहीं दिखता है, रात में दिखता है। सबसे अधम योनि है, 84 लाख योनियों में सबसे अधम योनि है कौन सी? बोले चमगादड़ की। देखो, पहली बात दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। दूसरी बात, सारा जीवन उल्टी लटकी रहती है। और एक और कहते हैं, जितने भी जीव है ना, वो मुंह के द्वारा भोजन पाते हैं और गुदा के द्वारा उसका त्याग करते हैं, मलमूत्र। लेकिन चमगादड़ ऐसी अधम योनि है कि मुंह के द्वारा ही तो खाएगी और मुंह के द्वारा ही निकालेगी। तो ऐसी अधम चमगादड़ की योनि को वही लोग प्राप्त होते हैं। बोले सबकी निंदा जय जड़ कर। इसलिए निंदा महापाप है। हमारे पूज्य संत श्री नारायण दास जी महाराज कहा करते थे, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। देखो जी, ये तो भलाई और बुराई का मिश्रण है संसार। कहाँ कहाँ उलझेंगे, कहाँ कहाँ फंसेंगे। अरे नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। सुबह सुबह का समय, पानी की बाल्टी, झाड़ू और पोंछा लेके अपन दूसरे के घर में जाएं। पहले तो बढ़िया झाड़ू लगाएं, फिर मल मल करके पोंछा लगाएं। बुद्धिमानी है क्या? अरे दूसरे के घर वाली बात है तो दूसरा जाने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। हमें तो अपने घर को झाड़ू पोंछ करके अच्छा रखना है। और हमारी कमी है, सुनो, अपने घर में कितना कचरा है अपने को दिखता ही नहीं, और दूसरे के दरवाजे पे थोड़ा भी कचरा, अरे फलाना आदमी कितना गंदा है, घर के आगे कितना कचरा। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। इसलिए निंदा महापाप। निंदा कब बनेगी? जब बुराई देखेंगे। गांव में अपन जाए, सब कुछ देखने को मिलता है, गंदगी भी देखने को मिलती है। अपन गांव की बुराई करने लग जाए, अरे गांव में तो गंदगी पड़ी है, लोगों ने जो है पूरी तरह से देखो ना भ्रष्ट कर रखा है, ऐसा कर रखा है, देख लो। लेकिन अच्छा ही देखोगे तो रघुनाथ जी का मंदिर है, बंसी वाले का मंदिर है, कितने अच्छे लोग हैं, सदाचार का पालन करते हैं, अपने रास्ते पर चलते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। बस यही संसार है।
यहाँ अच्छों की भी कमी नहीं है, बुरे की भी जो है कमी नहीं है। नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर, हमें अच्छा देखना है और अच्छा करना। याद आ गया, एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना दे। ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है और आप गए होंगे, और हम पर भी गंगा मैया की खूब कृपा हुई। लगभग 7 बार, 6 बार ऋषिकेश और 1 बार हरिद्वार कथा करने का मां गंगा के किनारे हमें सौभाग्य मिला। और कभी भगवान कृपा करे तो वस्तु स्थिति में शांति की भूमि ऋषिकेश। एक संत गंगा किनारे प्रतिदिन जाते शाम के समय और एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते। रोज का नियम है। अब एक दिन वो गंगा किनारे बैठ करके हरिनाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एकाएक दृष्टि गई, एक अधेड़ आदमी जवान लड़की के कंधे पर हाथ रखा है। अधेड़ आदमी और जवान लड़की के कंधे पर हाथ रखा है और हंसते बोलते हुए जा रहा। एकाएक महात्मा जी को लगा कलयुग आ गया। देखो ना, इसे और कहीं घूमने के लिए जगह नहीं मिली, सो यहीं पर मौज मस्ती करने के लिए आया। जवान लड़की कंधे पर हाथ रख के और गंगा किनारे घूम रहा है। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया। हे भगवान, क्या जमाना बिगड़ गया। बुराई की ओर ध्यान ज्यादा जाता है।